वो चंद्रचूड़ साहब पर बिना नाम लिए जिस तरीके से वो बरसी कि प्रधानमंत्री के साथ अपने प्रधानमंत्री को अपने घर पर एक गणेश उत्सव में पूजा के लिए निमंत्रित करना हो, या उन्होंने जब कह दिया था कि राम मंदिर का फैसला लिखने से पहले मैंने ईश्वर से मतलब वो कहा कि मैंने प्रार्थना की कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, तो इस सब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने लेगेसी की चिंता मत कीजिए। तो वो आज भी निशाने पर हैं, तो सब कुछ हो रहा है। रिजिजू साहब माइनॉरिटीज़ पर जवाब दे रहे हैं। नहीं देखिए, एक तो ये कि जो हम लोग अभी किसानों के मसले पर बात कर रहे थे, अब महुआ मोइत्रा जी इतनी ज़बरदस्त तेज़ तर्रार सांसद हैं, सबको उन्होंने घुटनों पे लाकर रखा हुआ, इतना गलत काम पिछले सत्र में किया था, फिर भी जनता उनको जिता के भेज दे रही है। संसद में है वो, खूब बढ़िया बोलती हैं एकदम। लेकिन सोचिए कि जब किरेन रिजिजू ने कुछ कहा तो क्या आरोप लगाया गया, एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार। कमाल की बात यह है कि ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल कवाल है, ये अपने हिसाब से सारी डेफिनेशन बदलता रहता है। एक तरफ तो ये कहता है कि स्त्री पुरुष के अधिकार एक बराबर हैं, दो सांसद जब बैठे हुए और जब बहस कर रहे हैं तो उसमें कोई महिला या पुरुष कैसे हो सकता है, उसमें कोई दलित या अगड़ा या पिछड़ा कैसे हो सकता है। जब ये आप कर रहे हैं तो आप मूल रूप से संविधान को गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोग विदेशी एजेंसियों के ही भरोसे रहते हैं हर बात में। आपको याद होगा वो अखलाक वाले मामले में आजम खान ने कह दिया था यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखेंगे, पता नहीं लिखी थी कि नहीं लिखी थी, मुझे नहीं याद है, लेकिन वो कहा था कि हम चिट्ठी लिखेंगे। तो ये देश की समस्याओं को चाहते हैं कि बाहरी बात हो, सदन के भीतर है आप, संविधान पर बात हो रही है, कम से कम आज तो विदेश की तरफ मुंह देखना बंद कर दीजिए। कहीं तो जाकर लगे कि आप भारत को, भारत की भूमि को, भारत की जो सभ्यता संस्कृति उसका सम्मान खड़े कर दिए। पूर्व चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए वो भी तब खड़े सरकार के बहुत नजदीक उनका व्यवहार रहा है। ये भी एक बड़ा मतलब टाइमलाइन देखने वाला है। जब वो पता चल गया कि उनकी ये रिटायरमेंट की डेट है, तब से उनके ऊपर हमलावर हो गए। वरना उसके पहले यही चीफ जस्टिस उनको प्रिय लगते थे, उनकी मानवीय संवेदनाएं उनको प्रिय लगती थी, उनके कोर्ट में जिस तरह के बदलाव उन्होंने किए वो प्रिय लगते थे, उनके इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए निर्णय अच्छे लगते थे, उनके कश्मीर पर सारी रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही एक निर्णय थोड़ा उलट हो या गणपति की आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ आ गए, तुरंत ये उनके विरोधी हो गए। ठीक है। अच्छा, भाषण और भी कल हुए। राजनाथ जी ने तो ये कहा कि भाई कांग्रेस को जब जब सत्ता और संविधान में से चुनना पड़ा, उसने हमेशा सत्ता को चुना है। ललन सिंह बोले जेडीयू से, उन्होंने कहा हमने तो वो वक्त देखा है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना था तो राष्ट्रपति विदेश में थे, फैक्स के जरिए उनका सिग्नेचर मंगाया था, आदेश मंगाया था, लगा तो बिहार में राष्ट्रपति शासन। अच्छा, उन्होंने जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी की बात की, भी बोलेंगे 2 बजे, तो मुझे याद आ गया कि राहुल गांधी अभी हाउस चल रहा है, कभी संभल जा रहे हैं, कभी हाथरस जा रहे हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि मैं हाउस में रह लूँ। इस यहाँ इन जगहों पर बाद में भी जा सकते थे। कल अच्छे भाषण हुए। मैं समझता हूँ राजनाथ जी ने बहुत ही, जो उनका एक तरीका भी है, बड़े तंज के साथ दो जो बातें कही ना, जिसका जिक्र आपने दोनों किया, वो दोनों कांग्रेस के पूरे 50 साल 60 साल का जो शासन है ना, उसका नटशेल में जवाब। सबसे इम्पैक्टफुल आपको उनका सबसे इम्पैक्टफुल तरीके से और बड़ा शांत तरीके से उन्होंने जो बात कही, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर घूमने की बात को जिस तरह से उन्होंने ट्विस्ट किया, मतलब एक नया फोकस दिया कि वो तो जेब में लेकर ही घूमते हैं, तो उससे पूरी की पूरी बात बदल गई और उससे कांग्रेस का जो कामकाज का तरीका वो समझ में आया। और दूसरा उन्होंने कहा कि संविधान और सत्ता में से जब भी चुनना पड़ा तो उन्होंने सत्ता को चुना है। मैं समझता हूँ वो है। महुआ ने भी बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से भाषण दिया। जुडिशरी पर भी उन्होंने हमला किया, फॉर्मर सीजीआई पर हमला करना कोई अपराध तो है नहीं, उस पर उन्होंने बात की है, वो ठीक बात है कि किस तरह से की। जस्टिस लोया को लेकर नहीं करना चाहिए था क्योंकि उस पर बहुत अलग तरीके की जांच हो चुकी है और सब कुछ काम हो गया है। मुद्दा ये नहीं है, और मैं नहीं समझता कि आईपीयू में जाने की ज़रूरत है उनको लेकर, जिस तरह से उन्होंने बयान की बात की। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि अब महुआ जैसी, खासतौर से यदि महुआ जी की बात करें, उनको महिला सांसद कहकर यदि कमज़ोर कहेंगे तो मैं उनका अपमान समझता हूँ कि यदि महुआ जी अपने आप को उसमें विक्टिम मानती है ना, जिस तरीके से पिछली लोकसभा में उनके मित्र के जरिए उनके ऊपर उनकी सांसदी ली गई, सब किया गया। वो तो विक्टिम तो राहुल गांधी भी रहे उस तरह से, वो तो महिला नहीं थे ना। यदि मानेंगे तो राहुल गांधी, सरकार ने सबके साथ किया। नहीं, मतलब विक्टिम होना, किसी पर कोई कार्रवाई होने को विक्टिम कार्ड में महिला विक्टिम कार्ड की तरह से खेलने की बात मैं कर रहा हूँ कि वो नहीं रहा। लेकिन कल अच्छी बहस हुई, मगर आज की बहस में ज़्यादा उम्मीद मुझे है। किरण रिजिजू ने जो बात की और अखिलेश जी ने जो बात की, ये बात बहुत ही एग्जैजरेशन है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन है।
चाहे आप कितनी भी राजनीति कर लें मुसलमानों के साथ की, कुछ भी कर लें, मतलब फिर भी मैं बार बार बात करता हूँ कि कुछ घटनाएं होती हैं, गिनी चुनी घटनाएं होती रहती हैं मुसलमानों के खिलाफ भी, लिंचिंग की घटनाएं भी होती है, लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ भी होती है, वो सिखों के खिलाफ भी हुई है। तमाम तरह की घटनाएं 140 करोड़ के देश में बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रहती है, लेकिन उसको ये कहना कि सेकंड क्लास सिटीजन है, ये खतरनाक है। मैं इसको खतरनाक तरीके से मानता हूँ राजनीति में, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू ने बेहतर तरीके से जवाब दिया, हालांकि उनको इस सब की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर फ्रांस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इसी पर वो बोल रहे हैं। बाकी जो हिसाब रह गया वो आज मोदी जी भी 4 बजे बराबर करेंगे। अरे उसमें सर जो बात हम लोग करने, हम कल की प्रियंका जी का भाषण सुन के, तो अब 2 बजे राहुल गांधी बोलेंगे। कल से ही लोगों ने कहना, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दी प्रियंका गांधी। अरे बहुत से लोग ये लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी पे अग्रेशन इतना है बोलते हुए, वो इतना हावी हो जाना चाहते हैं अपने विरोधियों के ऊपर, शायद उसमें कहीं ट्रैक लूज कर जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कम से कम कल एक संयम दिखाया, बातें भले ही वो की उन्होंने जो राहुल गांधी ही करते हैं, लेकिन एक कामनेस थी उनके भाषण में। देखिए, बोलने अपने अपने भाषण देने का तरीका है। प्रियंका गांधी का ये तरीका रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा में बहुत आक्रामक हो जाते हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं, किसी मुद्दे पर स्थिर नहीं रहते हैं, एक मुद्दा शुरू करते हैं, दूसरे मुद्दे पर वो चले जाते हैं। अगर आप राहुल गांधी के कभी भी लोकसभा के अगर आप भाषण देखेंगे तो कहीं आपको कोई कनेक्टिविटी दिखेगी नहीं कि सरकार को किसी एक मुद्दे पर वो लगातार घिरते रहे, या माना जाए कि नहीं उन्होंने सरकार को वाकई कटघरे में खड़ा किया है, या उनके भाषण के बाहर निकलकर चर्चा हो। हालांकि कांग्रेस के सांसद जरूर उसकी चर्चा करते हैं। दिग्विजय सिंह जरूर कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या लाजवाब भाषण दिया इस बार का, हमेशा वो ट्वीट करते हैं। कल प्रियंका के लिए उन्होंने ट्वीट किया, कितना शानदार भाषण, उन्होंने कभी लोकसभा में सुनने को उनको नहीं मिला, ये दिग्विजय सिंह का कहना था। तो दिग्विजय सिंह की तो मजबूरी में समझ सकता हूं। देखिए, प्रियंका गांधी का भाषण भी ठीक था उनके हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने दिया। राहुल गांधी आज कैसे भाषण थे देखना होगा। कल अगर आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा 1 घंटे का जो भाषण था, बहुत बढ़िया भाषण दिया। उस समय जब विपक्ष चाहता था कि भाई संविधान के ऊपर चर्चा हो, विपक्ष के कहने पर सरकार ने चर्चा आयोजित की है, तो विपक्ष को बहुत बेहतर तरीके से तैयारी से आना चाहिए था। मुझे लग रहा है अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का अगर आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष भारी है। आज जब शुरुआत किरण रिजिजू ने की तो बहुत बढ़िया शुरुआत की।